Hi friends, welcome to the new episode. How to drive an automatic car. ऑटोमेटिक कार कैसे चलाते हैं मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। वैसे तो इंडिया में हम लोग मैनुअल कार ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि मैनुअल कार थोड़ी चीपर होती है, उसका मेंटेनेंस थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली। तो ऑटोमेटिक कार अभी क्या है विदेश में, अब्रॉड में, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, सो हियर मोर देन 90% पीपल यूज़ ऑटोमेटिक कार। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब कंट्रीज में ऑटोमेटिक कार का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आपने मैनुअल कार ड्राइव की है तो ठीक है, आपको जल्दी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन आप न्यू ड्राइवर है, अभी तक आपने कोई कार नहीं चलाई है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कार कैसे चलाते हैं, तो भी आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊँगा दोस्तों कि ऑटोमेटिक कार कैसे चलाते हैं और ऑटोमेटिक कार कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स सी द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, ये स्टीयरिंग है जैसा होता है मैनुअल कार में, सेम, कोई चेंज नहीं। स्टीयरिंग के आजू बाजू ये सब कंट्रोल्स है, लाइट कंट्रोल्स और वाइपर कंट्रोल्स, ये सब उसमें सेम होता है। जो मेन डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं, इस जगह पर। ये हैंड ब्रेक है, उसके सामने ये गियर पैनल है। तो ये गियर पैनल में हम देखते हैं तो ये शिफ्ट लीवर है, उसको बोलते हैं गियर लीवर। ये शिफ्ट लीवर है और यहाँ पर है PRNDSL। तो शिफ्ट लीवर के बिल्कुल पीछे एक बटन है, उसको बोलते हैं रिलीज बटन। तो ये सब हम देखेंगे कि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैनुअल कार में क्या होता है, जो 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पेडल होते हैं, लेफ्ट वाला क्लच, बीच वाला ब्रेक और राइट वाला एक्सेलरेटर। लेकिन इस कार में क्या है कि ये पहला वाला जो है वो फुट रेस्ट है, उसका यूज नहीं होता है। ये मेरा जो लेफ्ट लेग है उसको रेस्ट मिलता है यहाँ पर, उसका मैं यूज नहीं करूँगा क्योंकि जब हम ऑटोमेटिक कार चलाते हैं तो हम एक ही पैर का यूज करते हैं। उसका एक रीजन है दोस्तों, जब हम ब्रेक दबाते हैं तब हम एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं, जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तब हम ब्रेक को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों पेडल है एक ही पैर, यानी कि सिर्फ राइट लेग से कंट्रोल होता है, ब्रेक और ये एक्सेलरेटर। ये दरवाजा बंद करने के बाद ये की है वो इग्निशन में डालिए, ये मैंने डाली। बाद में एज पर द रूल्स और सेफ्टी यू हैव टू फास्टन योर सीट बेल्ट। ये मैंने सीट बेल्ट लगा दिया, ये देखो सीट बेल्ट। ओके, और शिफ्ट लीवर है वो P पर है, यानी कि पार्किंग मोड पर। और जब ये शिफ्ट लीवर पार्किंग मोड पर होता है तब हम इग्निशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि इंजन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये इंजन चालू हो गया। ये रिलीज बटन है इस शिफ्ट लीवर के पीछे, तो ये दबाकर आपको गियर शिफ्ट करना है या चेंज करना है। ओके, अब मैं अपने लेफ्ट हैंड से गियर चेंज करता हूँ। ये मैंने डाल दिया है रिवर्स पे। अब मैं कार की ब्रेक रिलीज करूंगा तो ये कार रिवर्स जाएगी, और एक्सेलेरेटर दबाऊंगा इस मोड पे तो कार थोड़ी स्पीड में रिवर्स जाएगी। ये दूसरा बटन है वो है न्यूट्रल। जब हम शिफ्ट लीवर न्यूट्रल पे रखते हैं तब चाहे जितना भी एक्सेलरेटर दबाए, सिर्फ उसका आरपीएम बढ़ता है, कार चलती नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल गियर पे है। तो जब आपको इंजन चालू रखना है और कार को चलाना नहीं है तो आप न्यूट्रल पे रख सकते हो इंजन टेस्ट करने के लिए। ओके, और पीछे ये मेन गियर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको बोलते हैं D, यानी कि ड्राइव। तो दोस्तों 90% आपका जो गियर यूज होगा वो है ड्राइव, यानी कि D मोड। तो इस मोड पे आप कार चलाएंगे। और उसके नीचे का गियर है वो है सेकंड गियर। तो ये सेकंड गियर है, उस पर मैंने डाला है। उसका यूज होगा जब मैं कार चलाऊंगा तो पहाड़ी इलाका आएगा और कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है, तो उस लेवल पे जो स्पीड होती है ऑटोमेटिक सेट होती है, तब ये सेकंड गियर यूज होगा। और ये लास्ट में है L, यानी कि लो गियर। मीन्स पहाड़ी एरिया में
जो रोड होते हैं वो अपहिल की तरफ होते हैं, जब हमको क्लाइंब करना होता है तो हम ये गियर यूज कर सकते हैं, लो गियर। तो पार्किंग, रिवर्स और ड्राइव, तो ये 3 गियर है, उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। और आप बिना दूसरे किसी गियर के सिर्फ ये 3 गियर का यूज करके आप कार चला सकते हो किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर। तो चलिए देखते हैं, कार में अभी चलाता हूँ, अभी मैं स्टार्ट करूंगा और आप देखेंगे कि कितना इजी है ये ऑटोमेटिक कार चलाना। जब हम कंपेयर करते हैं ऑटोमेटिक कार को मैनुअल कार से, तो उसके फायदे क्या है वो हम जाने तो ऑटोमेटिक कार ज्यादा कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ राइट लेग का यूज होता है, क्योंकि इसमें क्लच नहीं होता है। क्योंकि मैनुअल कार में आपको गियर चेंज करने के लिए क्लच का यूज करना पड़ता है, और जब ट्रैफिक बहुत होता है तो बार बार आपको क्लच दबाना पड़ता है, तो आप थक से जाते हैं, यू बिकम टायर्ड। तो ऑटोमेटिक कार में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप स्कूटी, एक्टिवा, गियरलेस मोपेड चलाते हो, वैसे ही कंफर्टेबली यू कैन ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार। ओके, तो अब मैं पहले से स्टार्ट करूंगा। मेरा राइट लेग है ब्रेक पर। अब मैंने कार स्टार्ट की। ओके, कार स्टार्ट हो गई है। अब मुझे करना है ये हैंड ब्रेक को रिलीज, जो मैंने कर दिया है। बाद में ये गियर है जो P पर है, मुझे लाना है D पर, यानी कि ड्राइव मोड पर। तो अब ये कार तैयार है चलाने के लिए। सो लेट्स ड्राइव द कार। अब मेरा पैर धीरे धीरे ब्रेक को छोड़कर एक्सीलेटर की तरफ आ गया। ओके, अब मेरा जो लेफ्ट लेग है वो है फुट रेस्ट पर, और जो राइट लेग है मेरा वो है एक्सीलेटर पर, और ये कार है चल रही है। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप देखिए। अब मैं अगर ये कार को स्टॉप करना चाहूँ, क्योंकि आगे एक टर्निंग है, सामने रास्ता नहीं है, सो आई वांट टू गो ऑन माय लेफ्ट साइड। सो अभी मैंने इंडिकेटर लेफ्ट चालू कर दिया है और मैंने लेफ्ट लिया है ये। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास ज़रूरी है कि लर्नर्स लाइसेंस हो, और प्लीज़ अकेले मत चलाइए, किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर को साथ में रखिए सेफ्टी के लिए। अब मैं थोड़ी देर के बाद कार को खड़ा करूंगा, और बाद में मैं कार कैसे बंद करता हूं वो आप देखिए। अब मुझे कार को खड़ा करना है, तो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया, यानी कि कोई पीछे से आए वो टकराए नहीं। और यहाँ मुझे कार को खड़ी करनी है, और ये मैंने कार को खड़ा कर दिया। मिरर में पीछे देखा, सब कुछ सही है, और ये ब्रेक लगा दिया है। ओके, अब ब्रेक लगाने के बाद मुझे इस कार में से उतर जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाने के बाद सबसे पहले आपको करना है ये शिफ्ट लीवर का यूज, जो जाएगा पार्किंग मोड में। वो मैंने पार्किंग मोड में लगा दिया। बाद में ये है हैंड ब्रेक। ये करने के बाद मैंने ये इग्निशन बंद कर दिया, ये चाबी निकाल दी, मेरे हाथ में ये चाबी, और उतरने से पहले ही मैं रिलीज करूंगा ये सीट बेल्ट को। तो ये कार बंद हो गई। अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। कितना इजी है वो आप देखिए। सो ऑटोमेटिक कार इज मच बेटर in terms of comfort. So ladies and even children can learn how to drive an automatic car easily. तो आप भी ऑटोमेटिक कार सीखिए, यूज कीजिए। इंडिया में भी फ्यूचर में शायद ऑटोमेटिक कार का यूज ज्यादा हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू लर्न ड्राइविंग। अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ज़्यादा वीडियो देखने अलग अलग टॉपिक्स पे, तो मेरा चैनल का नाम है संजय विथ यू। तो मैं हर वीक आऊँगा नए नए वीडियोस लेके। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू लर्न कार एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।